हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली मैथ्स गट। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फटाफट रिवीजन सीरीज में क्या करते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। और आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आया जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। और ये उम्मीद करता हूं कि लास्ट तक ये सेशन को देखिएगा और लास्ट तक ये सेशन आपकी जो है सो तैयारी को और बूस्ट करेगा और मजबूत करेगा, है ना। तो हम ये इस सेशन को अब जो है स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले आप लोग का जो बातें होती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो भी है सब कर दो और अपने दोस्तों तक जो है बता दो कि ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अपने दोस्तों को बताओ और उसके बाद आप भी कॉपी पे नोटबुक जो भी है सब कुछ लेके बैठ जाओ और तैयारी में लग जाओ। मैं यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस दूंगा उसका आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। कितना आंसर है कि आप लोगों को क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारना है, ए बी सी डी है तो कोई ए कोई बी कोई सी कोई डी, भाई कोई तो आंसर होगा चारों में से। अगर कोई ए दे रहा, बी दे रहा, सी दे रहा है, जो है तो डी दे रहा, उन चारों में से तो किसी का तो सही हो जाएगा, लेकिन तुक्का नहीं मारना। पूरे ईमानदारी से आपको सॉल्व करना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। आइए हम लोग जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, उससे तो आगे बढ़ाते हैं। और उस कड़ी में आज का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा हो। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे यहां पे नजर आ रहा होगा और इसका मुझे उत्तर बताइए कितना है, इसका आंसर कितना होगा ये आपको बताने हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। यहां पर ये कहा है कि यदि x+1 अनुपात x+5 और वो 4 डॉट है वो क्या है, समानुपात x+17 अनुपात x+53 हो तो x+5 और 9x-1 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कर। सिंपल सी बात है, इसमें यह कहा क्या है आप ध्यान से देखो। x+1 अपॉन कितना है, x+5 का रेशियो, x+1 और x+5 का रेशियो x+17 और x+53 यानी x+17 और x+53 का रेशियो क्या है, दोनों का बराबर है। अब यहां पे सोचो x का मान आप क्या रखोगे कि ये संतुष्ट हो जाएगा। अब आप मुझे सोच के बताओ यहां पे x का मान क्या रखने पर संतुष्ट हो जाएगा। अगर आप ध्यान दो x का मान 1 यहां पर जो रखते हो तो ये बन जाएगा 2/6 यानी 1/3। अगर 1 यहां पर जो है रखते हो तो 18/54 और ये भी आपका कितना होगा 1/3 होगा और यह भी आपका 1/3, दोनों बराबर हो गया। यहां पर x का मान इसको संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब x का मान कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। अब हमसे पूछा है मीन प्रोपोर्शन, किसका जो है सो मीन प्रोपोर्शन पूछा। मीन प्रोपोर्शन होता क्या, किसी भी दो संख्या का मीन प्रोपोर्शन के लिए क्या करते हैं, उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके उस पे रूट चढ़ा देते हैं। तो अंडर रूट, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आपका x+5 है यानी x+5 है और उसके बाद जो है सो 9x-1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। x का मान निकाले थे 1 तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और ये 9 × 1 9 में से एक जाएगा 8 यानी 8×6 48 और 48 को आप लिखोगे क्या, 48 को लिखोगे क्या 16 × 3 और 16 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 4 यानी 4√3। इस सवाल का आंसर हो गया 4√3 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताओ इस बात को समझ गए, बिल्कुल। आइए अब हम लोग जो है सो 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं और उसको आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइए क्या है। जल्दी से फटाफट, मैंने नाम ही रखा है इसका फटाफट,
है ना। तो यानी आपको फटाफट आंसर बताना है क्या होगा, 2 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है सो मैं इस पर हाथ लगाऊंगा। पहले आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूं। यहां पर यह कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते। बस हो गया। उसके बाद कहा उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तो बी ने शेष कार्य को, हाँ तो यहां पर ये कह रहा है कि बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। तो यहां पर पूछा ए ने कितने दिन के बाद कार्य छोड़ा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब कह रहा है ए आपका कितना है और बी कितना है। ए उस कार्य को 45 दिन में और बी उस कार्य को 40 दिन में कर सकता है, ये राशम है। अब हमको क्षमता चाहिए, तो इसका आप जो है सो ले लोगे एलसीएम, या एलसीएम जो है नहीं जो है सो लोगे तो क्षमता टाइम का रिवर्स होता है, तो इसका रिवर्स रेशियो आप निकालो। तो रिवर्स करोगे तो ये यहाँ पर तो 5 से कटेगा, 5 8 40 और 5 × 9 यानी 8:9 बना। अब यहां पर जो है अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल वर्क क्या है, तो आप कहोगे सर टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, 360 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 यूनिट आपका हो जाएगा टोटल वर्क। अब यहां पर यह कहा है दोनों ने साथ मिलकर काम किया, लेकिन कुछ देर के बाद ए हट गया। अब जो शेष कार्य बचा ए उसको 23 दिन में कंप्लीट किया, तो 23 दिन में ए द्वारा किया गया कार्य, यानी 23 दिन में ए द्वारा किया गया कार्य। तो आप कहोगे ध्यान से देखो, यानी जो है हाँ तो या इसकी क्षमता 9, एक दिन में 9 यूनिट, तो 23 दिन में यानी 23 × 9 तो कितना हो जाएगा जो है सो 9 × 27 आपका कितना 2, 9 दूना 18, 2 20 यानी 207 यूनिट जो है सो काम कंप्लीट करेगा। कौन, शेष कार्य 207 कर रहा है बी, तो यहां से ये बच गया 153 यूनिट। अच्छा ये बताओ 153 यूनिट, यहां पर यह है कि बी ने शेष कार्य को 23 दिन में किया। इसका मतलब है कि जो बच गया 153 यूनिट जो पहले वाला था, और 153 यूनिट किस किस ने किया होगा, ए और बी दोनों साथ मिलकर, ए और बी दोनों साथ मिलकर काम किया। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर आपका क्या हो जाएगा, 153 यूनिट काम को ए और बी दोनों साथ मिलकर किया 9 8 17 के क्षमता से, यानी 17 × 9 आपका जो है सो 153 9 डेज, यानी कि ए ने 9 दिन काम किया, फिर ए ने छोड़ दिया। अब जो बच गया काम उसको 23 दिन में बी कंप्लीट किया। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 9 डे। पूछ रहा ए कितने दिनों के बाद छोड़ा, तो 9 दिन के बाद छोड़ेगा। अगर पूछेगा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो भाई ये 9 दिन के बाद छोड़ दिया, फिर 23 दिन चला, 23 और 9 आपका 32 दिन में कार्य समाप्त हुआ। इस बात को समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, उसके पास ये क्या बात है इस क्वेश्चन को बताने का। तो यहां पर ये कहा है कि त्रिभुज एबीसी में, पहले इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो जल्दी से क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो पहले आप लोग इसको पढ़िए, है ना, समझिए, उसके बाद जो है सो थोड़ी सी माइंड लगाइए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। जल्दी आप लोग सॉल्व कीजिए। तो यहां पर यह कहा है कि हम ये उम्मीद करते हैं आप लोग इसे सॉल्व किए होंगे। चलिए इसमें यह कहा है कि त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। अब ध्यान से आप देखो, ये रहा आपका त्रिभुज ए बी सी। कौन सा है, ए बी सी। इसका नाम क्या है, ए है, इसका नाम क्या है, बी है, और इसका नाम क्या है, सी। अब ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है, यानी ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। और फिर ए सी का मध्य बिंदु क्यू है, इसका मतलब ये दोनों क्या आपस में बराबर है। हो गया। अब इसको मिला दिया जाए, हो गई बात। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर यह कहा है कि
अगर P और Q AB और AC का मध्य बिंदु है तो आपका एक प्रॉपर्टी माइंड में याद आ रहा होगा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो ये ABC एक त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा यानी PQ ये आपका तीसरी भुजा बच गया BC, यानी तीसरी भुजा BC की क्या होती है, आधी होती है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हो गई और उन दोनों अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर वह लाइन मिलाई तो जो मिलाने वाली रेखा होती है तीसरी भुजा की आधी होती है। आ गई बात समझ में? हाँ, तो यहां पर यह कहा है, अब की बार क्या कहा है कि PQ पर कोई बिंदु R है, यानी PQ ये है, यहां पर एक बिंदु हमारा R है। अब ये R इस प्रकार है स्थित है कि PR और RQ यानी PR ये और RQ ये रहा आपका 3:5, 3:5 में। किस रेशियो में है? 3:5 में आपका है, 3:5 में। अब की बार कहा है कि QR की लंबाई QR बराबर 20 कहा गया, QR बराबर 20 यानी ये कितना है, तो ये आपका 20 है, यानी इसका कितना गुना है, 4 गुना, तो ये भी इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 12। तो हमें बताओ PQ की लंबाई कितनी हो गई, PQ की लंबाई यहां से कितनी निकल के आ गई, तो आप कहोगे सर 32 सेंटीमीटर निकल के आ गई। और हमसे पूछा है BC की लंबाई क्या होगी, तो आपको मैंने ये बताया था कि ये दोनों मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है, तो ये BC की जो लंबाई हो जाएगी PQ का दुगुना हो जाएगा, 2 × 32 सेंटीमीटर, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर। आपके इस सवाल का आंसर 64 सेंटीमीटर का अर्थ हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका जो है 4 नंबर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मजेदार है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। आप इसे किससे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई करके। भाई मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है, मल्टीप्लाई करने की आपको कोई आवश्यकता जो है सो नहीं है। किसमें? इसमें। अब ये कहा है कि 9 संख्याओं का औसत 20.6 है। कितना है जैसो नंबर? 9 नंबर है, और ये 9 नंबर का जो एवरेज दे रखा है, कितना एवरेज कितना है, तो वो आपका 20.6 आपका दे रखा। यहां तक किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं। अब की बार ये क्या, उनमें से 3 संख्या यानी इनमें से जो 3 नंबर है, 3 उसका जो एवरेज है, इनमें से 3 नंबर का जो एवरेज दे रखा है वह आपका कितना है, 26.1 है ना। हाँ, तो अब की बार कहा जबकि अन्य 3 यानी इसके अलावा, यानी कि नेक्स्ट 3 यानी इसके अलावा, यानी कि नेक्स्ट 3 नंबर, नेक्स्ट 3 जो है सो नंबर का जो एवरेज आपका दे रखा है, नेक्स्ट 3 नंबर का एवरेज कितना है, 15.2 यानी 15.2। हाँ, तो अब आपसे पूछा है शेष 3 संख्याओं का औसत, यानी रिमेनिंग 3 नंबर, यानी रिमेनिंग 3 नंबर का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, इसको आपको निकालना। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड को हम यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। वो क्या है हम लोग देख लेते हैं। यहां पर जो है सो 9 संख्याओं का एवरेज, टोटल 9 संख्या है, उसका एवरेज दे रखा है 20.6। इसका मतलब क्या हुआ कि वह 9 के 9 संख्याओं को 20.6 के बराबर कर दिया गया।
इसका मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 9 का 9 अगर पूरे का ओवरऑल का आपका एवरेज 20.6, तो किसी से भी पूछो कि आपका कितना जो है सो है, तो बोलेगा 20.6, आप कितने हो तो 20.6, यानी वहां पे जाके उस ग्रुप का सबका मान बराबर कर दिया, है ना। तो इसका मतलब है वो शेष 3 होगा, वह भी किसके बराबर होगा, 20.6 के बराबर होगा। कब? जब सबका डेविएशन समान हो, जब सबका डेविएशन 0 हो तब। हाँ, तो अब हम यहां पर इसका डेविएशन निकालते। अब देखिए टोटल जो है सो एवरेज 20.6, उनमें से 3 का एवरेज आपका ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ये जो है 5.5 ज्यादा है एवरेज में। कितने व्यक्तियों का, तो 3 व्यक्तियों का, है ना। कितने व्यक्तियों का, तो 3 व्यक्तियों का 5.5 आपका ज्यादा है। लेकिन यहां पर बात करें ये आपका यानी नेक्स्ट 3 का देख रहे हैं कम एवरेज है। कितना है कम, इसमें से ये घटाओगे तो ये आपका हो जाए कितना जो है 4, यानी कि ये कम है कितना, 5.4 कम है। हाँ, तो ये कितने व्यक्तियों का, ये भी 3 व्यक्तियों का। तो दोनों से अगर ध्यान से देखो तो ये जो डेविएशन एवरेज में कितना आ गया, +0.1, यानी +0.1 आपका एवरेज में डेविएशन आया। अब उसको हमको 0 बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा ना 0.1, इसमें से 0.1 आपको माइनस करना। अरे वाह, ये आपका 0.1 ज्यादा है इसका डेविएशन एवरेज में। ये 0 पॉइंट अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.1 डेविएशन प्लस में आएगा। अब उसको बैलेंस बनाने के लिए, डेविएशन को 0 बनाने के लिए आपको इसमें 0.1 एवरेज में 0.1 माइनस करना पड़ेगा। तो आपका उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20.5 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। आप देख रहे हो कि कितनी आसानी से, कोई मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, अगर यहाँ पे आपका संख्या अलग अलग होता, जहां पर अगर 5 होता, यहां पर अगर 8 होता, तो 5 8 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या कहना चाह रहा है। अरे बिल्कुल आसान प्रश्न है जी आपके लिए। कितना आसान क्वेश्चन, हमने आपके लिए मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मुझे पढ़ के बताइए। और इसका 5 नंबर के क्वेश्चन क्या करा, √13 sin थीटा बराबर 2, √13 sin थीटा बराबर 2। यहां से मुझे बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2/√13। तो ये हो गया आपका क्या, परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस। अगर मैं बेस की बात करूं तो √13 का स्क्वायर यानी 13 में से आप जो है 4 घटाओगे, 9 जो है 9 का वर्गमूल 3, ये आ गया आपका बेस हो गया। अब आपसे पूछा है 3tan थीटा प्लस √13 sin थीटा, और ये √13 sin थीटा और अपॉन में √13 cos थीटा, √13 cos थीटा, और ये माइनस में आ गया 3tan थीटा। अब यहां पर 3 का 3 आप देखो, tan थीटा यानी लंब बट्टा आधार, लंब आपका कितना है 2, आधार आपका 3, प्लस √13 और साइन थीटा का मान कितना है 2/√13 अपॉन यहां पर √13 cos थीटा का मान कितना हो जाएगा b/h, यानी 3/√13, और ये प्लस, अच्छा ये माइनस
3 टेन थीटा, टेन थीटा का मान 2/3 हो जाएगा। तो यहां से आप मुझे बताओ, 3 से 3 कटा, 13 से 13 कटा, 13 से 13, 3 से 3। अब बताओ ऊपर में 2 + 2 और नीचे में 3 - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आप इस बात को समझ गए है ना? इस बात की गहराई को समझ गए, ये बात आपको क्या बोलना चाह रहा था, इस चीज को समझ गए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आपके सामने नजर आ रहा होगा, आप देखिए, उसे सॉल्व कीजिए, बनाइए और फटाफट उसका आंसर दीजिए। कितना आंसर होगा? फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। जल्दी 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 बताइएगा क्या होगा। बताइए बताइए बताइए। अच्छा, इसको, ये तो आपका बिल्कुल आसान। इसमें क्या करा? किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब उसको 45% अंक प्राप्त हो गया लेकिन वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो ये बताओ 45% उत्तीर्ण से कितना कम है? 18 कम है। 18 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 18 से अनुत्तीर्ण हो गया तो ये आपका -18 आ गया। अब की बार ये कहा है कि यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिल जाता। अगर वह 65% अंक प्राप्त कर जो है सो लेता तो उत्तीर्ण से कितना ज्यादा? +6। अब इसका हम जो है सो निकालेंगे डिफरेंस। क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। इस बात को ध्यान से रखिएगा। डिफरेंस हमें क्या चाहिए? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़ा में से छोटा घटाना। अगर मैं बोलूं 5 और बोलूं 8, डिफरेंस कितना है? कितना ये ज्यादा, यानी 3 आपका डिफरेंस हो गया। अगर मैं बोलूं यही -5 और 8, अब डिफरेंस क्या होगा? अगर एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो डिफरेंस दोनों को जोड़ दिया जाता है। यानी 13 यहां पर यह हो गया डिफरेंस का। हाँ, तो यहां पर जो अंतर यानी डिफरेंस का मतलब यह हुआ कि संख्या रेखा पर ये दोनों संख्याओं के बीच की दूरी कितनी है? तो अगर यहां पे 0 है तो यहां से 8 इधर है और यहां से 5 इधर है, तो 8 × 5 = 13 होगा ना इसका डिफरेंस, है ना? आ रही बात? आइए, अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो डिफरेंस दोनों को जोड़ दिया जाता। अब ये बताओ इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 20% बराबर। और इसके बीच का डिफरेंस एक माइनस में एक प्लस, एक माइनस प्लस कितना हो जाएगा आपका? 24, है ना? अब यहां पर यह कह रहा है कि उस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता। तो उस परीक्षा में कोई भी अधिकतम 100% में 100 प्राप्त करेगा। तो इसको 100% बनाने के लिए यह 120, यानी कोई भी व्यक्ति 120 अंक प्राप्त कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो गया। कितना हो गया? बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी इसको देखिएगा क्या है। 7 नंबर प्रश्न को देखिए और फटाफट आंसर दीजिए क्या है। यहां पर कह रहा है कि 7 जो है नंबर 9x² - 6x + 1 = 0। अब ध्यान से इसको देखो। अब माइनस हाँ, ये आपका 9x² - 6 + 1 = 0। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है 27x³ + 1/27x³ का मान क्या हो? आ रही बात? अब अगर ध्यान से देखो तो ये आपका 3x का होल स्क्वायर -2 × 3x × 1 + 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं? ये आप देख रहे हो 3x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये आपका हो क्या जाएगा? 3x - 1 = 0। यहां से x का मान 1 उधर जाएगा, 1/3 निकल के आ जाएगा। इधर x का मान कितना जो है निकल के आ जाएगा? 1/3 निकल के आ जाएगा। बोलो किसी को कोई डाउट?
किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं, आपको कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। यानी x का मान कितना आ गया यहाँ पे 1/3। अब ध्यान से आप देखो यहाँ 27 लिखा, x का मान 1/3 यानी 1/3 का क्यूब। अब यहाँ पर 1/, अब ये 27 को 27 लिखा और x का मान 1/3 का क्यूब। अब ये बताओ, ये 3 का क्यूब 27 कट गया, 3 का क्यूब 27 कट गया, तो यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 1/1 बचा। यानी कि आपके सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 2। आपके सवाल का आंसर यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आ रही बात, इस चीज को महसूस करो, इस चीज को फील करो, तब आपको बात समझ में आएगी क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग जो है देखिए, कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। बस थोड़ा सा महसूस करने की बात है। अगर आप इस चीज को महसूस कर लोगे ना, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बन सकता मेरे भाई। क्वेश्चन बन सकता है, केवल फील करने की बात है। वो फील आनी चाहिए, वो महसूस आनी चाहिए। आ रही बात, बिल्कुल 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 आपने सही कहा। अरे वाह, क्या बात है, आपने दिल जीत लिया भाई। चलिए आप लोगों को अच्छा जो लग रहा होगा तो फिर जो लाइक शेयर, ये तो कॉमन सी बातें करते रहते चाहिए। अगर कोई चीज अच्छा है, अगर कोई चीज आपको अच्छा जो है सो लग रहा है ना, उस चीज को आप अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। लोगों की सेवा करो, लोगों की मदद करो। क्या पता किसी को उतना पैसा जो है नहीं है और इस वीडियो के माध्यम से तैयारी कर लेगा, है ना। तो यानी किसी को कुछ नहीं पता, आपको सेवा हेल्प करती रहनी चाहिए। जितना ज्यादा हेल्प कीजिएगा उतना आपके लिए किसी दिन आपको जो है सो दुआएं देंगे, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग जो है सो देखते हैं क्या करा। इसमें यह करा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 36% अधिक मूल्य अंकित करता है। कोई एक व्यक्ति है जो अपनी वस्तु पर जो है क्रय मूल्य से यानी सीपी अगर मान लेता हूं 100, तो उस वस्तु पर कितना अंकित करता है, इससे 36% अधिक। तो 100 का 36% 36 यानी 36 अधिक मतलब 136 उसने क्या किया, अंकित किया। अब यहां पर यह कह रहा है कि और अंकित मूल्य पर 30% का छूट देता है। अब उसको 30% का छूट देके सेल करना है। अब उसको 30% का छूट देगा तो इसको 70% पे बेचेगा। बोलो है ना, इसको 70% पर बेचेगा। तो मुझे बताओ 136 का 70% यानी 7/10 होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से आप देखो, 7×6 42, 1391 4 95 यानी 95.2 यूनिट बेच रहा है भाई। इस पर 30% का छूट देने का मतलब है कि 70% पे सेल करना, और 70% का मतलब 7/10। आ गई बात। अब देखो 100 की वस्तु कितने में बेच रही है, 95.2 पर बेच रही है। इसका मतलब है कितने का छूट दे रहा है, तो 4.8 यानी कम में बेच रहा है। कितना पे, ये 100 पे, और 100% इधर जो है सो लोगे तो यानी 4.8 क्या होगा, 4.8% का उसे क्या होगा मेरे भाई, लॉस होगा। 4.8% का उसे लॉस होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा तो इसका आंसर आप लोगों से बन जाएगा। इसका आंसर आप लोगों से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ध्यान से पहले पढ़िए क्या कह रहा है। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। AB और BC को बढ़ाए जाने पर F पर मिलती है। अब यहां से देखो, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AB और DC को बढ़ा रहे हैं। AB को यहां बढ़ाया, DC को यहां बढ़ाया, कहां मिल गया, F पर मिल गया। इसका नाम रखा A और इसका नाम रखा B, इसका नाम रखा C और इसका नाम रखा D। हो गया।
ए बी और डी सी को बढ़ा दिया। अब कह रहा है ए डी, यानी ए डी कहाँ गया, ए डी और बी सी को बढ़ाओ। तो यहां पर आपको देख रहे हो ये आपका किस पर कटेगा, एफ, एफ जो है सो हाँ ये आपका किस पर कटेगा, ये आपका कट गया ई पर। हो गई बात। अब देख लो ए बी सी डी ये क्या है आपका चक्रीय चतुर्भुज। हो गई बात। अब आपसे पूछा क्या है, ध्यान से आप देखो। अब आपसे पूछा, हाँ तो यहां पर आपका दिया है बी ए डी 68 डिग्री। कहा गया बी ए डी, यानी ये दे रखा है 68 डिग्री, 68 डिग्री। उसके बाद है ए, हाँ उसके बाद ए ई बी 27। कहाँ गया, ये रहा ये ए ई बी आपका कितना है 27 डिग्री। हो गई बात। अरे हो गई बात, आ गई बात, समझ में आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, ध्यान देखिए बी एफ सी। कहा गया बी एफ सी, यानी इस कोण का मान, इस कोण का मान क्या होगा। अब ध्यान से एक बात बताओ, इस कोण का मान वही होगा अगर मुझे ये कोण मिल जाए, अगर मुझे ये कोण मिल जाए तो इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वही इस एंगल का मान। आ रही बात। अगर मुझे ये कोण मिल जाए, इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वही इसका मान होगा। हमारी बात को देख, और उसके बाद यहां और यहां, यहां और यहां का जो डिफरेंस होगा वो इसका मान होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 68 है, तो यहाँ का डिफरेंस ये होगा। अगर ये 68 है, ये 27 है, तो हमें बताओ 68 और 27 को जोड़ोगे तो ये निकल के आएगा। 68 और 27 को जोड़ोगे तो ये जो है सो निकल के आएगा 95 आपका ये होगा। अगर 95 ये है तो ये हो जाएगा 85, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है, आमने सामने का 85, और 85 में से 68 घटाओगे 17 आपका आंसर हो गया। कितना आ जाएगा 17। लेकिन इसको अब हम निकाल के बताते हैं। अब आप ध्यान से बताओ, ए ई बी एक त्रिभुज है, किसमें ए ई बी आपको क्या नजर आ रहा है, एक त्रिभुज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें बताओ। एक त्रिभुज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। अगर ए बी हमारा कोई त्रिभुज है तो ये कोण 68, ये 27, दोनों को जोड़ो कितना होगा 95। अगर ये 95 हो गया तो ये कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 95 घटाओगे ये कोण आपका 85 हो गया। यानी रेड से आपका निकाला हुआ है, रेड से हमने जो लिखा ये निकाला हुआ है कोण, तो ये कोण 85 हो गया। 85 में से 68 घटाओ 17 आंसर आ गया। लेकिन अब हम इसको हाँ तो हम इसमें से इसको क्यों माइनस करें, माइनस करने पर वही आंसर क्यों आएगा उसकी बात कर रहा था। अगर ये 85 है, ध्यान देखो, अगर ये 85 है और ये बी सी डी चक्रीय है तो ये कोण कितना हो जाएगा मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर 95 होगा। आप देख रहे हो 95 और 68 का डिफरेंस 27 आ रहा है, तो यहाँ पर 85 और 68 का 17, तो हमारे पास अब तो आंसर आ गया। तो अब बताओ, अब देखो ए डी एफ, ए डी एफ में ध्यान देखो, ए डी एफ में ये हो गया 68 और ये हो गया 95, दोनों को जोड़ोगे 8 5 13, 9 6 15 116, ये दोनों का मान 163 और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, 180 में से 163 आप माइनस करोगे 7 1, यानी इसका मान कितना आ गया 17 आपका आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, आप बताओ कितना आसान था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके लाइफ में आता हो तो हाँ, तो अगर आपका कोई भी तो यहां पर आता हो तो ये कोण का मान इन दोनों का डिफरेंस होगा और ये कोण का मान इन दोनों का डिफरेंस के बराबर होगा। इस बात को याद कर लेना, फटाक से आंसर आ जाएगा। अगर नहीं है तो आपके पास बेसिक कंसेप्ट है ही, उससे आप जो है सॉल्व कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अरे बहुत ही मजेदार प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 10 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसको आप लोगों को सॉल्व करना है, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है 688 XY। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है। क्या कह रहा है यहां पर, तो यानी 688 XY, यानी 688 XY आपका देना। और यह संख्या किस किस से, तो यह संख्या आपका 3 7 और 11 से पूरी तरह विभाज्य है।
यानी ये संख्या 3, 7, 11 से पूरी तरह विभाज्य है। यानी 3, 7, 11 यानी तीनों से विभाज्य होने के लिए इसका आप लोगे एलसीएम। तो एलसीएम आपका 21 × 11 यानी 231। इसका मतलब है ये संख्या 231 से पूरी तरह विभाजित है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखो 688 xy 3, 7 और 11 से पूरी तरह विभाजित है ना। अब हमको यहाँ पर अब ये बताओ, यहाँ से 3 से विभाजित होने का मतलब है इन तीनों का योगफल 3 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे 11 से विभाजित होने का मतलब है अल्टरनेट का सम का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाज्य। और 7 से कटने का मतलब है इकाई अंक का 2 गुना घटाते जाइए और शेष बची में जो है इकाई अंक का 2 गुना से सभी संख्याओं में घटाते जाइए। और अगर वो संख्या अगर 7 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। लेकिन अब यहाँ पर जो है देख रहे हैं, अगर इसको टुकड़ों में करो तो बात नहीं बनने वाली। अब अगर मैं 231 से 688 xy में भाग दे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2, तो यानी आपका हो जाएगा 462। अब यहां से ये उतरेगा 6 और ये आपका 2 और ये 2 और यहां से उतरेगा x। तो हमारे पास संख्या कितना हो गया, यहाँ x का मान क्या हो सकता है, 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखो, यानी 200 100 कितना से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर हो जाएगा अगर 0 देंगे यानी 23 सदस्य यानी 9 से आपको, तो 9 एकम 9, उसके बाद जो है 9 तिया 27, 9 तिया 27 कितना हो जाएगा आपका जो है 2, 9 दूना 18, 2 20। आप बताओ, हाँ तो यहाँ पर x का मान 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर 1 सेकेंड के लिए 0 छोड़ देते है ना, अगर यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए 0 छोड़ देते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम संख्या 9 आएगा। 9 आएगा कि नहीं आएगा। अगर सपोज करो 0 और जो है 9 को हटा दो तो यहाँ पर कोई संख्या जो 9 से छोटा ही होगा। अगर 9 से छोटा होगा तो इसमें से घटाएंगे, इससे एक हम पैंचा ले लेंगे। हाँ तो ये बच गया कितना हो गया 5। आप 5 में से 8 नहीं घटेगा, 15 में से 7 घटाओगे 8, और यहाँ पे कुछ आएगा, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा लेकिन बाद में पता चल जाए। तो उसके बाद ये हो गया आपका 1 और ये कट गया, तो यहाँ पे कुछ आया और इसके बाद उतरेगा y। अब यहाँ पर आपको सोचना है 18-y, ये आपका यहाँ पर 1800 यानी 231 में कितना से मल्टीप्लाई करे कि 1800 के आसपास पहुंच जाए, और ये एग्जैक्ट कटेगा। आप 231 में कितना से मल्टीप्लाई करे कि 1800 के आसपास पहुंच जाए। तो अगर आप जो है 9 से करते हो तो 9 दूना 18 बहुत ज्यादा हो जाएगा है ना। 8 से करो, 8 से ये हो जाएगा 8 इकाई 8 हो गया, और ये हो जाएगा 8 तिरिक 24 के 4, और ये 8 दूना 16, 17, 18। ये आपका इसमें से माइनस करने के बाद सबको कटना चाहिए। तो यहाँ पर जो 8 होगा तभी 8 में से 8 जाएगा 0, तो y का मान कितना निकल के आ गया आपका 8 आ गया। y का मान यहाँ पर निकल के आ गया 8। अब आपको यहाँ पर ये जो डैश है यहाँ पे क्या 4 है। अब ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें से 9 घटाने पे 4 आ जाएगा, तो वो केवल और केवल आपका कौन सी संख्या 3 में से 3, 13 में से 9 घटाओगे 4, ये बच गया 5 में 7 घटाओगे 8, आपका सही हो गया। तो यहां से हमारा x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 8। x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 8। तो हमसे पूछा है 5x प्लस 3y, 5 इंटू एक्स का मान 3 प्लस 3 इंटू एक्स का मान 8, तो यानी आपका हो जाएगा 15 प्लस में 24 यानी कि 39। आपका आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी। इस बात में आप देखो तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत चीज को यहाँ पर सोच के मुझे बनाना पड़ रहा है। क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें इसको सोच के बनाना पड़ रहा है, सोच के हमें इसका आंसर जो है सो लिखना पड़ रहा है, सोच के। आ रही बात, आइए आप हमारी बात को समझ गए। यानी की बात यह है कि आपकी लाइट कट गई है।
अब ये लाइट कट गई है तो अब वो देखो बड़ी मुश्किल हो रही है। यहाँ पे लाइट कटने के बाद कितनी सारी यहाँ पे मुश्किल हो रही है ना। आइए अब यहाँ पर देखते हैं, आगे 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 लाइट आ गई, लाइट आ गई। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 11 नंबर प्रश्न, अब ये 11 जो है नंबर है सर्ट्स एंड इंडिसेस का है। ध्यान से आप देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। x का मान दे रखा है √13 प्लस √11 और अपॉन में कितना होगा, अपॉन में ये आपका हो गया √13 माइनस √11। हो गई बात, आ गई बात, खत्म है। किसी को डाउट? ये आपका ऊपर आ गया, ऊपर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। आइए यहां पर है x इज इक्वल टू √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11। तो यही तो है बिल्कुल। अब हमसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर में वैल्यू है और वाई स्क्वायर में और जो एक्स वाई में। सबसे पहले इसका एक्स स्क्वायर निकालोगे। एक्स स्क्वायर अगर जो है निकालोगे तो ऊपर का होल स्क्वायर, तो ऊपर का होल स्क्वायर हो जाएगा 13 प्लस 11 प्लस 2 रूट क्या हो जाएगा 13 इंटू 11 होगा। और ये जो है सो आपका नीचे का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 प्लस 11 होगा कि नहीं होगा, 13 प्लस, हाँ तो आपका 11 और ये माइनस 2 रूट यानी 13 इंटू 11 हो गया। अब इसको आप लिखोगे क्या, 13 प्लस 11 24 और प्लस में 2 रूट कितना हो जाएगा, ये अगर करोगे तो 143। ये हो जाएगा आपका कितना 24 और ये हाँ तो ये 24 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 2 रूट 143। आ रही बात। तो ये आपका हो गया किसका मान, किसका मान आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर का मान। किसका आ गया, एक्स स्क्वायर का जो है सो मान आ गया ये। अब हमें ध्यान से आप देखो, एक्स स्क्वायर का तो ये आ गया मान। अब इसको लगाओगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सबसे पहले हर का परमेयकरण कर दो आप, सबसे पहले इसका हर का परमेयकरण कर दो, उसके बाद आप करोगे एक्स स्क्वायर। तो हर का परमेयकरण इसमें इंटू कितना से √13 प्लस √11 अपॉन √13 प्लस √11 से इसमें जो है मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा, ऊपर आपका होल स्क्वायर जो है सो बनेगा, तो यानी 13 प्लस 11 प्लस 2 रूट 13 इंटू 11 और ये जो है सो नीचे में a प्लस बी इंटू ये माइनस बी, a का स्क्वायर ये 13 और ये आपका 11। तो ये क्या हो जाएगा आपका 24 प्लस 2 रूट ये कितना हो जाएगा 143 अपॉन में 2 से भाग जो है सो लगाओगे तो 12 प्लस √143 एक्स का मान आ गया। अब वाई का मान आप देखो यहां पर दे रखा y इक्वल टू 1/n, इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस √143 बराबर इसके स्क्वायर का डिफरेंस ऊपर में है। अगर इसके स्क्वायर का डिफरेंस अगर ऊपर में हो तो हम इसको सीधे ऊपर जो है ले जाएंगे, 12 माइनस √141 आपका हो गया। अब हमको अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो है सो मान चाहिए, है ना, अगर हमको यहां पर एक्स स्क्वायर का मान चाहिए या अब दोनों को जोड़ो, अगर आप दोनों को जोड़ोगे या हमें यहां पर एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो हमें ये बताओ। यहां पर अब हमको चाहिए एक्स स्क्वायर का मान, तो ये जो हाँ तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा। अच्छा ये रहो, पहले आप जो है एक्स स्क्वायर का मान निकाल दो, उसके बाद ये निकालना। आ जाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा, बोलो हाँ या ना। ये फॉर्मूला पर अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे, नहीं इसको
फॉर्मूला पर करो तो y इक्वल टू कितना आ गया 12 माइनस अंडर रूट 143। अब बताओ x प्लस वाई अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे 24, अगर स्क्वायर करते हैं तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर हो गया। अरे बोलो तो ये आपका हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 576। अब यहां पर ध्यान दो एक्स वाई का मान क्या है, तो यहां पर आप देख रहे हो y इज इक्वल टू 1/x है। अब हमको चाहिए x इंटू वाई, यानी x इंटू 1/x इसके स्थान पे, यानी x इंटू वाई का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यानी हाँ, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो है सो मान 576 में से 2 इंटू 1 यानी 2 इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा 574। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 574। अब आपके सवाल का आंसर आ गया। अब यहां पर आपसे पूछा क्या है 3x स्क्वायर और अंतिम में प्लस 3y स्क्वायर, यानी 3 अगर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में x स्क्वायर, अब ये माइनस 5xy, यही तो आपसे पूछा है। ये बताओ 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 574 माइनस 5 इंटू एक्स वाई का मान आपका 1, क्योंकि y इज इक्वल टू 1/x है, y इज इक्वल टू 1/x है और वो आपका जो है x है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आता है। तो ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 12 7 तिया 21, एक जो है सो 22, 5 तिया 15, 17 में से 5 जाएगा कितना आंसर 17 आपके इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बताओ इसमें क्या था, हमने यहां पर जो है सो ये जो है सो मतलब जो है सो निकाला क्या, पहले जो है x का मान निकाला, y का मान क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट आपका क्या है y इज इक्वल टू 1/x है। तो यानी 1 और 8 में ये आपका आ गया, तो इसका स्क्वायर का डिफरेंस ऊपर में दे रखा है, तो ये आपका जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 12, यानी प्लस है तो माइनस आपका साइन बदल जाता है। आगे आ रही बात, बिल्कुल आ रही। चलिए हाँ, तो ये बात समझ गए, किसी को दिक्कत यहां तक, किसी को समस्या, किसी को कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं, आपको बात समझ में आ रही है, आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए और इसको पढ़ने मतलब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 12 को ध्यान से देखिए, 12 को, 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहां पर ये कह रहा है कि किसी गोलाकार गुब्बारे और अधिक फुलाने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से बढ़ के 10 सेंटीमीटर होता है। जो गोलाकार जो है सो गुब्बारा, पहला रेडियस r था, फुलाने के बाद उसका रेडियस r हो गया, यानी पहले रेडियस था 6, अब हो गया उसका रेडियस 10। तो अब आपसे पूछा है क्या कि मूल गुब्बारे और उसमें और अधिक हवा भरने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें ये बताओ गुब्बारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, इसके बीच का रेशियो पूछा है, हो गया। अब यहां से देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, r यानी 6 का स्क्वायर बराबर अनुपात कितना 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा 104 से कटेगा, ये आपका जो है 9 और ये आपका 25, यानी ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा 9:25 आपके इस सवाल का आंसर हो गया। कितना हो गया 9:25, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपके इस सवाल का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। डी यानी क्या हो रहा है भाई, लाइन कट रही है, आ रही है, लाइट कट रही है और फिर लाइट आ रही है किसी प्रकार की, तो यहां तक आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, लाइन कटे चाहे कुछ भी हो सके, लेकिन आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 12 आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 आपको याद जो है रखना था, यहाँ पर गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, तो यानी r स्क्वायर ये आपका हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर
13 को देखिए, साइन ए इक्वल टू 5/13, साइन ए बराबर 5/13 कितना है, साइन ए इक्वल टू 5/13 आपकी पार है। तो यहां पर आप देखो साइन ए यानी ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा आपका H, तो यानी 5 12 13 ट्रिपलेट, यानी B आपका हो जाएगा 12। हो गई बात खत्म। आइए अब यहां पर है कि 7 cot B बराबर 24, 7 cot B बराबर है 24, तो यहां से बताओ cot B बराबर कितना हो जाएगा 24, 24/7। तो ये होता क्या है, cot होता क्या है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर हाइपोटेनस 7 24 25 यानी ट्रिपलेट है 25 हो जाएगा। बात खत्म है। अब आपसे पूछा क्या है सेक ए, अब आपसे पूछा क्या है सेक ए इंटू उसके बाद क्या है यानी कॉस बी, कॉस बी और इंटू उसके बाद क्या है कॉसेक बी, ये आपका ब्रैकेट के अंदर में कॉसेक बी, और फिर उसके बाद है आपका टेन ए, इसका आपका मान पूछा है। तो मुझे बताओ सेक ए आपका ये, तो सेक हाँ तो सेक आपका होता है क्या हाइपोटेनस बट्टा बेस, तो हाइपोटेनस आपका 13 और बेस आपका 12। अब देखो कॉस क्या होता है बेस बट्टा हाइपोटेनस, तो यानी आपका किस में है बी में है, तो आपका बी हाँ तो आपका बेस हो जाएगा 24, हाइपोटेनस आपका 25। हो गया, बात खत्म। इनटू ये रहा आपका कॉसेक बी, इसकी बात हो रही है कॉसेक बी यानी आपका क्या होता है हाँ तो यानी कर्ण बट्टा जैसे लंब, तो कर्ण आपका कितना 25 है और ये आपका लंब हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, इनटू टेन ए, इसकी बात हो रही है लंब बट्टा आधार, तो लंब आपका कितना है 5 और आधार आप कितना है 12, यही हो गया। 25 से 25 कटेगा, 12 से कटेगा ये आपका 2 और ये 2 से कटेगा 6, ऊपर में 13 बचे कितना 65 और जो है नीचे में साक्षक 42 यानी 65/42, शायद ऑप्शन नंबर कितना है 65/42, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी आपके इस सवाल का आंसर। देखो कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व किया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि ये आपसे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर करने पर, ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 30, 25 और 3 वर्षों में आपका 33, 27.5 जाती है। यानी कोई आपका मूलधन था है ना, इससे 2 साल के बाद यानी 2 साल के बाद कितना हो गया आपका 30-25 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि 3 साल के बाद यहां से यहां आपका 3 साल, यहां से यहां आपका कितना 3 साल, यानी 3 साल के बाद कितना हो गया 33, 27 यानी 33, 27.5। तो हमें ये बताओ यहां से यहां कितना हो गया, आप कहोगे सर 1 साल, तो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो यानी ये बताओ, अब ये बताओ तीसरे साल के लिए ये हो गया मूलधन, ये हो गया अमाउंट, आ रही है बात है ना। यानी आपका क्या हो गया, अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपका ब्याज पर ब्याज भी लगता है, आ रही बात, तो यानी अगर पहले साल का मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे मिश्रधन, तो उस मिश्रधन में ब्याज भी है और मूलधन भी है, तो दूसरे साल के लिए मिश्रधन जो 1 साल का जो मिश्रधन है दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है। सेम उसी प्रकार ये जो आपका 2 साल का मिश्रधन है तीसरे साल के लिए मूलधन और तीसरे साल के लिए मिश्रधन है। तो यहां पर ये बताओ कितना साल लगा 1 साल, तो मुझे बताओ 1 साल में कितना हो रहा है 30-25 से आपका कितना हो गया आपका 33, 27.5, ये हटाएंगे तो यहां पर 1
0। अब ये कितना से काटेंगे? 25 से। 25 से अगर मैं इसको काटता हूं, 25 से इसको मैं काटता हूं तो 121 आपका ये आ जाएगा, और 25 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 1331 आएगा, ये आपका आ जाएगा। नहीं 1331 आपका भी नहीं आएगा, ये कुछ और आएगा। हाँ तो 25 से अगर मैं इसको काटूं, 25 ये कहीं 25 और ये कितना 5 52, 25 दूना 50 और ये आपका ये आ गया। और अगर मैं इसको 25 से काटता हूं, इसको 25 से काटता हूं तो 25 से कहीं 25 और ये हो जाएगा 8 और 8 2 82 7 8 2, हाँ तो ये हो जाएगा कितना जो है 8 8 2 82 है ना, और कितना हो जाएगा 82, तो ये यानी आपका 77 है ना। 25 कितना रहे यार 82, तो 25 दिया 75 75 75 और ये 7 77 25 दिया 75 दो, हाँ तो आपका इतना हो जाएगा। और उतना ही तो मैंने लिखा था। अब ये कितना से कटेगा? 11 से। 11 से नहीं, ये 121 से कटेगा भाई ये 121 कटेगा। इसमें 11 इंटू 11, इसमें 11 इंटू 11 इंटू 11, तो यानी 2 11 से, यानी आपका 121 से कटेगा ये हो जाएगा 10 और 121 से कटेगा ये हो जाएगा आपका। ये बताओ एक साल में कितना हो गया? 10 से 11। अगर आपसे रेट पूछे तो रेट होता क्या है कि 100 रुपए पर एक साल का जो ब्याज होता वही आपका जो रेट होता है। तो यानी एक साल का ब्याज कितना? 1 है, लेकिन ये कितना पे है? 10 पे है, तो ये 100 रुपए पे कितना हो जाएगा? तो ये आपका जो है सो 10% आपका रेट आ गया। अगर यह एक साल में इतना है, अगर यह एक साल में इतना से इतना हो जा रहा है, तो मुझे बताओ 2 साल में कितना हो जाएगा? पावर 2, यह 100 से कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तो यानी 2 साल के बाद, यानी पी 2 साल के बाद कितना? 30 25, यानी 121 यूनिट का जो मान है वह आपका 30 25 के बराबर है, यानी इसका 25 गुना है। तो हमारा जो मूलधन हो जाएगा इसका 25 गुना, यानी 2500 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 2500 रुपया मूलधन और 10% आपका क्या हो जाएगा? आपका जो है रेट। तो यानी ऑप्शन नंबर किस में है? बी में आपका आंसर होगा। 2500 रुपया मूलधन और 10% रेट, आपका बी क्या होगा आपके इस सवाल का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल 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 थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल आसान। अब इससे आसान क्वेश्चन अब क्या हो सकता है? बताओ मेरे भाई, बताओ मेरे भाई। चल मेरे भाई, चलिए इसका आंसर बताइए। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने लोगों को बताते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। यहाँ पे ये चीज आपको चल रही है, ये चीज आपको बिल्कुल फ्री में हम यहाँ पर फटाफट रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। फटाफट रिवीजन सीरीज जो आपको रेगुलर क्लास चलती है, इसकी क्लास आपकी रेगुलर चलती है। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देखिए, कितना है? 4/5 4/5 डिवाइड बाय कितना है? अब ये मिक्स भिन्न है, 3 1/4, इसको तोड़ेंगे 4 तिया 12 और 1 13, यानी कितना? 13/4 हो जाएगा। 13 आपका 4, 13 जो है सो आपका 4। ऑफ कितना है? ऑफ आपका है 8/13, 8/13, 8 आपका 13 और ये माइनस। अगर आप ध्यान से देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए, यानी इसका जो एलसीएम होगा, दोनों का मल्टीप्लाई अगर आ रहा है, अगर जो से नीचे वाला कैल्शियम दोनों का मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई। 8 इकाई 8 और 7 इकाई 7, यानी 8 इकाई 8 7 इकाई 7, यानी 1 कितना हो जाएगा आपका 56। तो ये हो गया ऊपर में 1 आपका 56 हो गया, और ये पूरा बट्टा फिर यहीं पर प्लस है, यानी प्लस 8 7 कितना हो जाएगा? 15 आपका 56 बन जाएगा। ये हो गया। अब की बार इंटू है, तो यहां पर कह रहा है कि 4 पूर्णांक 2/7 कितना है आपका? 7 चौक 28,
30/7। कितना हो जाएगा 30/7 और प्लस में क्या है, प्लस में आपका 3/5। कितना है, प्लस में 3/5। हो गई बात। हमने कुछ कुछ सॉल्व करके इसको जो लिखा, कुछ कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके लिखा। सबसे पहले आपका क्रिया, तो इससे ये काटेंगे आपको 2 और इससे ये, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4/5 भाग आपका कितना हो जाएगा 2 और ये माइनस। अब देखो 56 से 56 कट गया, अब ये 15 से आपका कट गया 2, तो यहां पर आपका आ गया 2/7 प्लस 3/5। आप यहां पर रूल जान रहे हो बोर्ड मास, तो यानी बोर्ड मास के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। आ रही बात, तो आ जाइए। अब इसमें 2 से भाग दोगे तो ये बच जाएगा 2/5 और ये प्लस 2/7, ये जो है माइनस, और ये प्लस 3/5। अब इन दोनों का बेस मतलब हर समान है, तो 2/5 प्लस 3/5 जोड़ोगे तो 1 बन जाएगा, और ये माइनस 2/7। उत्तर आ गया कितना 5/7। शायद ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इतना आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, और बहुत ही मजेदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर को आप लोग इसको सॉल्व कीजिए तो कितना होगा। 16 नंबर प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए, जल्दी 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 सॉल्व कीजिए 16 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 को आप जल्दी सॉल्व कीजिए। क्या होगा, जल्दी करा। 9a² प्लस 4b² प्लस 49c²। अब यहां पर देखो 9a² प्लस 4b² प्लस 49c² ये दे रखा है ना, और प्लस 18। अब जो ब्रैकेट के जो जो उधर है उसको इधर जैसे ले आते हैं, तो 2 सब में कॉमन है, 2 × 2b आपका हो जाएगा 2 × 2b, या 2 × यानी 2 यानी कि हो जाएगा 4b, ये हो जाएगा -4b हो गया। अब उसके बाद क्या है 28 × 2 28 56c, यानी माइनस क्या हो जाएगा 56c, और ये आपका 2 तिया कितना हो जाएगा 6a। तो उधर आपका माइनस होता है, इधर आपका 6a बराबर क्या बना 0 बन गया उस पार जाके। बात खत्म। अब इसको सजा के लिखिए, तो क्या यह जो है सो 3a का होल स्क्वायर होगा। अब देखो कहीं पे a है तो आप देख रहे हो यहाँ पे a है, इसमें से आप देखो +2 × 3a, तो यहाँ पर देख रहे हो 3 दूना 6a बन गया, और इंटू अगर 1 करते तो वही रहेगा, और प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये पहला आपका बन गया। तो यह आपका 1 का स्क्वायर, 1 हमने यहाँ से लिया 18 से बच गए 17। इस बात को याद रखना, 1 मैंने कहां से लाया तो +1। आ रही बात। अब देखो प्लस 4b यानी 2b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये प्लस 2 × a का मान हमने जैसे रखा 2b 2 दूना 4b, और यहां पर देख रहे हैं 4b ही है, 4b ही है, यहां पर माइनस है तो माइनस आपका 4b, तो इंटू 1 ही करना पड़ेगा, प्लस 1 का स्क्वायर, इसको एक साथ रखो। अब देखो प्लस, उसके बाद हमारा है 7c का होल स्क्वायर होगा, और आपका यहां पर 56 -2 × a का मान 7 7 दूना 14 7 दूना 14 आना चाहिए 56, 14 चौका 56 प्लस अब ये 4 का स्क्वायर। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, मैंने प्लस में जो 18 था 18 है कि नहीं, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 नहीं, 1 और 1 आपका 2, और ये 4 का स्क्वायर 16 2 18 आपका आ गया। तो अब यहां पर ध्यान से आप जो है सो देखिएगा, ये बन गया 3a प्लस 1 का क्या बन गया होल स्क्वायर, प्लस ये आपका बन गया 2b -1 का क्या बन गया होल स्क्वायर, और ये आपका बन गया 7c -4 का क्या बन गया होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये बताओ हमारे पास दे दे a² प्लस b² बराबर 0। दो संख्याओं के स्क्वायर का सम 0, तो 0 कब हो सकता है, जब एक संख्या निगेटिव हो। अगर यह -2 हो और प्लस ये आपका 2 हो तब जाके 0 बनेगा। ये आपका -3 हो और ये +3 हो तब जाके 0 बनेगा। लेकिन आप ध्यान से आप देखो, ये संख्या स्क्वायर में है। हाँ, तो अब मुझे बताओ किसी भी संख्या का स्क्वायर 0 बन सकता है?
नहीं बनेगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर माइनस में नहीं बन सकता। सॉरी जीरो मैंने बोला, किसी भी संख्या का स्क्वायर माइनस नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही रास्ता है इसको जीरो होने का, ये भी जीरो तब जाके जीरो। तो यहां पर देख रहे हैं कि स्क्वायरों का सम आपका जीरो है, तो एक ही रास्ता यहां पर होने का जीरो, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो आ गया तो 3a + 1 = 0 होल स्क्वायर हट गया। तब तो यहां पर a का मान कितना आ गया, -1/3। b का मान कितना होगा, माइनस उधर जाएगा +1/2। अगर मैं कुछ c का मान कितना हो जाएगा तो +4/7। आ गई बात। अब आपसे पूछा क्या है, a + 2b -c क्या होगा। अब देखो a का मान -1/3 प्लस 2b, तो यानी आपका 2 × 1/2 और ये माइनस यानी 4/7 हो गया। अब ये से ये कटेगा तो ये हो गया आपका 1 में से 1/3 घटाएं, या 1 में से 1/3 घटाएंगे, 1 में से 1/3 या -1/3 और ये 1 में से 4/7 घटाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 3/7। आ रही बात। अब इसका एलसीएम लोगे तो ये बन गया 21, ये हो गया आपका -7, 21 3 प्लस आपका 9, तो कितना हो गया 2/21। आपके इस सवाल का आंसर 2/21 मतलब डी आपके इस सवाल का आंसर। अगर ऐसा कुछ देखो तो ऊपर में होल स्क्वायर बन रहा है, ये भी सी का मान ऊपर ही निकाल लेंगे, हमें इतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। आ रही बात। तो ये चीज आपका कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप रिवीजन करोगे, जब आप इस टाइप के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जब आप फटाफट रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू देखोगे, उसका जो है सो नोट्स बनाओगे, तब आपका क्या होगा, ये चीज जल्दी बन जाएगा। आ रही बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जो है सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कितना होगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। भी आपका एडवांस मैथ का ही है, आपको अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ भी पढ़ना है, सब पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। जो आपके दे रखा है आपको सब कुछ पढ़ना है, किसी को नहीं छोड़ना। यदि PA और PB बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त के बिंदु A और B पर खींची गई स्पर्श रेखा है, सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना होगा। ये आपका रहा सर्कल। अब इस सर्कल में हमारा एक कोई बाह्य बिंदु P है और वहां से स्पर्श रेखा खींची गई है। इसका अच्छा ये सपोज करो कि यहां से जो है सो निकल रही है, तो ये आपका हो गया A और ये आपका हो गया B और ये हो गया आपका सेंटर O, है ना। तो यहां से यहां इसको मिलाइए और यहां से यहां इसको मिलाइए। आ गई बात, हो गई बात। किसी को दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं। अब आप ध्यान से देखो, है ना। अब आप ध्यान से देखो, APB कितना है, 78 डिग्री है। APB कितना है, 78 डिग्री है। आप ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो क्या APBO साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अरे आमने सामने का 180, अगर ये 180 तो ये भी तो 180, अगर ये 90 और 90 180 78, तो ये कोण मैंने कितना जो है निकाला, तो ये कोण हमने निकाला कितना, तो 102 डिग्री होगा। अब आपसे पूछा क्या है, OAB यानी यहां से यहां मिलाओ। तो अगर आपका इस टाइप का फिगर बनता है तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, इसका आधा होगा। तो हमारे पास एंगल OAB बराबर होगा एंगल P का आधा, और ये एंगल OAB ने एंगल OBA भी आपका क्या होगा, एंगल P का आधा बनेगा। अब आधा कैसे आप देख लो, ये तो हो गया 102। अब बताओ, ये आपका रेडियस होने के कारण इक्वल, तो ये दोनों कोण आपका इक्वल, जबकि ये कोण 102 डिग्री। अगर ये कोण 102 तो बच गया त्रिभुज का दो कोण कितना, 78 डिग्री, और
78 को आधा आधा आप करोगे तो इसी का तो आधा हुआ, तो कितना हो जाएगा, एंगल ओ ए बी बराबर यानी 78 डिग्री का आधा यानी 39 डिग्री। बोलो हाँ या ना, किसी को डाउट, कुछ कोई समस्या नहीं। आपका जब भी अगर ये कौन पूछे ये कौन पूछे तो ये इसका आधा होता है, सीधा आप याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 18 जो है नंबर को देखिए। अरे बड़ी ही मुश्किल सवाल, बड़ा ही मुश्किल सवाल है मेरे भाई। आप बताओ इसका मैं शॉर्टकट अप्रोच बताओ या लॉन्ग? सबसे पहले एक्स वाई वाला बताओ, सबसे पहले एक्स वाई मान के बताओ। इससे पहले आपका पूछा जाता था कि विक्रय मूल्य समान था, लेकिन इसमें आपका ये नहीं पूछा है कि विक्रय मूल्य समान है। अब की बार कहा है कि विक्रय मूल्य के 2 गुने से 75 रुपए कम है। इसको सबसे बढ़िया करने का तरीका भाई ऑप्शन, सबसे बढ़िया करने, क्योंकि अगर इसके बेसिक से सॉल्व करोगे ना तो आपको थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा समय देके इस सवाल को सॉल्व करते हैं और इस सवाल को समझते हैं। क्या है 18 नंबर, इसमें करा कि हरि ने 2 वस्तुएं ए और बी कुल मिलाकर 1250 रुपया में खरीदा। हरि ने कौन कौन, ए और बी वस्तु को उसने 1250 रुपया में खरीदा, है ना, ए और बी वस्तु को 1250। अगर उसने पूछा क्या है, पूछा है वस्तु ए का क्रय मूल्य। अगर इसको x रुपया में अगर खरीदता तो ये मुझे बताओ, ये आपका 2500 माइनस x में खरीदेगा। बोलो हाँ या ना, किसी को डाउट, किसी को कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। अब इसको क्या किया है, इस पर 20% उसने लॉस कमाया माइनस, और इस पर वह 15% का क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। अगर इस पर 20% का लॉस, इस पर 15% का प्रॉफिट अगर ले रहा है तो इस प्रकार से विक्रय मूल्य में रिलेशन आपका दे रखा है। तो मुझे बताओ इसका सेलिंग प्राइस कितना, इसका सेलिंग प्राइस कितना? तो आप जो है देखोगे एक्स का, अब ये निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस दोनों का। इसका सेलिंग प्राइस कितना, एक्स का 80% यानी 4/5 आ रहा है बात। तो यानी इसका सेलिंग प्राइस 4/5 एक्स बना। अब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आपको यहां पर ध्यान से देखो, 20% लॉस बेचा 4/5। अब इसको 15% लाभ तो नहीं, 115% पे बेचा। बोलो हाँ या ना, 115% पे उसने सेल किया। अब यहां पर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अब हमको जो है सो इसका यानी 2500 माइनस एक्स का सेलिंग प्राइस 115/100। बोलो किसी को डाउट? तो हाँ, तो अब कह रहा है कि यहां पर यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने से, यानी बी का विक्रय मूल्य ये, अब कर ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने से कम है, कितना, 75 रुपया। बात पता नहीं। अब यहां से एक्स का मान, अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, उसको आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना होगा उसको हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 23 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 20, आ रही बात। और ये आपका हो जाएगा 8x/5 माइनस हो गया। अब ये इसको इससे करेंगे तो यानी 25 × 23, 25 × 23 और ये आपका 125 × 23 आ जाइए। तो अब हमको 2500 का इतना परसेंट जैसे निकालना पड़ेगा। तो 25 × 23 का मल्टीप्लाई कीजिए तो यानी हो जाएगा 25 दिया कितना हो जाएगा 75, आपका हो गया 7 और 25 दूना 50 और 7 आपका 57, यानी 500 कितना हो जाएगा 575 और ये 00 बट्टा में आपका 20 हो गया। अच्छा ये बता, उसके बाद माइनस माइनस प्लस आपका कितना हो जाएगा
23x/20 इज इक्वल टू 75 हो गया। अब ये दोनों जुट गया, अगर इसको भी 20 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 32 और ये 32 23 यानी कितना 55x/20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। आपको इसको काटोगे 20 से, ये आपका कितना से कटेगा आपका ओ से, तो यानी 75 और उधर जाके आपका जुट जाएगा होगा। तो ये आपका 2 दूना 4, ये आपका 17, 2 8 16, ये 15, 2 7 14 और ये 2 5 10 आपका ये रहा। और ये कटेगा आपका ये 11 और ये 4 हो गया। तो अब हम इसको जोड़ेंगे 5 और 5 10, 7 7 14, 1 15 और 8 1 जो है 9, ये आपका 2950 हो गया। अब ये 11 से कटेगा, ये 11 दूना 22, ये 11 से नहीं कट रहा है भाई। अरे अरे इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया 2500 इंटू 23/20, 25 इंटू 23, 25 या 75, 25 दूना 50, 57 बिल्कुल सही तो है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये कट क्यों नहीं रहा मुझे बताओ, कट क्यों नहीं रहा है। 28 15 ये आपका ये हो गया, 28 15 हमने जो है सो लगता है कहीं पे कोई गलती किया है ना। 5 से 5 चौका 20 ये आपका हो गया। 11 से तो इसको कटना चाहिए, 11 दूना 22 7, अरे यार ये तो आपका हो नहीं रहा है ना, है ना 22 22 22। अच्छा इसको एक बार फिर से हम लोग जो है कहां पर रॉन्ग किए हैं एक बार जो है सो इसको देखते हैं। ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 8x/5 हो गया, और ये माइनस 25 इंटू 23 कितना होगा, 25 इंटू 23 आपका 575 हो गया हो गया हो गया हो गया। अच्छा हाँ 25 इंटू 23 575 00 और ये बट्टा में आपका 20 और ये माइनस माइनस प्लस यानी 23 बट्टा आपका 20 और इज इक्वल टू कितना होगा 75। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 दूना 4 ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, और 28 दूना 56 7 ये 2875 हो गया, और 2875 में 75 को जोड़ोगे ये 5 आपका हाँ तो 2950 हो गया। हाँ तो 2950 ये 11 से 11 दूना 22, ये 11 दूना 22 आपका कितना हो जाएगा 75, 11 6 66 66 66 आपका जैसे 9। अरे भैया ये हो नहीं रहा है भाई, कैसा क्यों। हाँ तो ऐसा क्यों, इसके 2 गुने से आपका क्या है, ये आपका 75 रुपया ही ना है, ये आपका क्या है, इसके 2 गुने से 75 रुपया जो है सो कम था, इसके 2 गुने से 75 रुपया जो है सो कम है। अब इस बात को ध्यान से आप मुझे बताओ, इसके 2 गुने से 75 रुपया कम है। अरे 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 अब ध्यान से आप देखो हम गलती कहां पे कर रहे थे भाई, बट्टा में 20 था। अच्छा ये तो इधर ही है ना, इसमें हम लोगों ने गलती कहां की, 28 65 होगा, ये 28 65 अगर इसको जोड़ो तो इसको जोड़ो तो ये आपका हो जाए कितना, हाँ तो इसमें आप 2 से भाग लगाओगे यानी 5 होगा। ये यार इससे कैसे हो जाएगा यार, ये है ना। ओहो ये 2500 कहा, ये तो 1250 कहाँ हम लोग है यार, 1250 है ना, 1250 है ना, तो हम 2500 इसको लिख रहे थे, अभी तो हमारा जैसे रॉन्ग हो रहा था, यानी 1250 ये 1250 होगा, ये कितना हो जाएगा आपका जो है सो यानी जो है सो 1250, तो ये आपका हो जाएगा कितना जो है सो 8/8x ये बट्टा में 5 प्लस आपका जो है सो ये हो जाएगा 23x में आपका 20 और ये माइनस आपका कितना हो जाएगा 1250
1250 इंटू आपका कितना हो जाएगा 23/20 इज इक्वल टू 75। अब रहा यार मैंने यहाँ पर क्या दे रखा था और मैं लिख क्या रहा था, है ना। तो ये आपको अगर इसको बनाओगे 20 तो यानी 32 और 23 यानी 55, ये 55x बट्टा कितना आ जाएगा आपका 20। और ये ध्यान से आप देखो ये से ये कटेगा तो ये इज इक्वल टू आपका 75 और 75 में ये उधर जाएगा तो आपका प्लस। अब देखो 125 को 23 से मल्टीप्लाई करो, 125 को 23 से 125 को 23 से आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 25 115 कैरी 11 23 दूनी 46 और 11 57 कैरी आपका 5 यानी 23 5 कितना 28 आपका 75 कितना हो गया 28 75 आपका हो गया। और 28 75 को आप क्या करोगे 2 से भाग दोगे, है ना। ये हो गया 28 75। अब 28 75 को 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, अब हमें ये बताओ। तो ये हो जाएगा, अच्छा इसको ये करो 150 हो जाएगा, ये 150 प्लस 28 75 और ये आपका बट्टा में 2 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 55 x अपॉन आपका 20 हो गया। अच्छा इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 0 के हाँ अरे सॉरी ये 5 के 5 और ये 7 5 आपका जो है सो 12 7 5 कितना हो जाएगा आपका जो है 12 1 और 8 और 1 जो है सो 9 1 10 हो जाएगा। कैरी आपका 1 और 1 आपका जो है 30 यानी 30 25 बट्टा 2 से कटेगा ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 10, है ना। 11 से कट रहा है, ये बिल्कुल कट रहा है। हाँ तो ये 11 55 से भी कटेगा। हाँ 55 का तो हाँ ये स्क्वायर ही तो है, ये 55 का स्क्वायर ही तो है। तो x का मान आपका हो जाएगा 550 आपका आंसर। यानी इसमें हमने क्या रखा था, यहाँ 1250 था, हमने 2500 ले रखा था, इसीलिए हमारा जो है सो आंसर आ रहा था। तो ये बात आप समझ गए, यानी बिल्कुल समझ गए। चलिए अब यहाँ पर इसको हम लोग जो है सो बाय ऑप्शंस देखते जल्दी कैसे बन जाएगा। बाय ऑप्शन हमारा जल्दी बन जाएगा। a प्लस बी दोनों को उसने 1250 में खरीदा। अगर पहला ऑप्शन को ध्यान से आप देखो, पहला ऑप्शन है 525। अगर 525 रुपया में इसको खरीदा होगा तो 625 रुपया में इसको इसको 725 में खरीदा होगा। अब इसको यानी 20% का लॉस और इस पर हमें 15% का क्या है यानी प्रॉफिट। तो यानी 525 पे हमें 20% लॉस यानी 4/5 ये आपका पूर्णांक में आएगा। और ये आपका 725 पे आपका 15% का ये तो आपका हो जाएगा 23/20। तो यहाँ पर ये देख रहे हो ये चीज आएगा दशमलव में और ये पूर्णांक में कर रहा, इसका दुगुना से 75 रुपए कम है, ये आपका इंटीजर में है। तो आपका ये ऑप्शन पहला जो है सो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। अगर दूसरा लेते हो 600 तो ये हो जाएगा 650, है ना। तो इसका 80% कितना हो जाएगा 480 और इसका जो है सो 23% यानी 600। हाँ तो इसका जो है 15% ये भी आपका किस में आएगा दशमलव में आएगा। तो ये भी आपका नहीं होगा। अब अगर जो है सो लेते हो 650 छोड़ो, अब ले लो आपका डी। अगर ये 550 अगर जो है लेते हो तो ये आपका 700 लेना पड़ेगा। अब इसको उसने 20% लॉस पे, तो यानी इसका 20% कितना होगा, इसका 20% 110 और 110 और इसका 10% ये आपका 55 20% 110 100 कम में बेचा तो ये आपका 440 में इसको जो है बेचेगा। अब इसको 440 में इसको बेचेगा। अब इसको 15% बढ़ा के बेच रहा, इसका 15% 105 यानी 805 में बेचेगा। अब इसको दुगुना करो तो यानी कितना है 880 से कितना 75 रुपया कम। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है 550 का वो आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 को देखते। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। 19 आपका क्या है, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका 4 है। क्या 4 ही है ना, बिल्कुल है। तो यहां से बताओ 3 sin स्क्वायर अगर इसको दे दूं तो हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन, तो ये आपका 3 × 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 4, यानी साइन स्क्वायर थीटा ये इधर जाएगा तो 1 और ये बट्टा में आपका 4, तो यानी आपका हो जाएगा साइन थीटा 1/2 यानी बराबर आपका साइन 30, यानी थीटा का मान कितना आ गया आपका 30 डिग्री। आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका क्या होगा राइट आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग देखिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पे, किसी कार्य को ए 45 दिन में पूरा कर सकता है, आपका बी ए की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल। ए है, बी है, इसकी क्षमता लिख रहे हैं बी ए की तुलना में 50% अधिक, 50% 1/2 अगर ए 2 होगा, अगर ए 2 होगा तो इसका 1 ज्यादा 3 होगा। अब कह रहा है कि सी ये की तुलना में 3 गुना तेजी, तो यानी ए आपका 2 है तो ये आपका हो जाएगा 6। अगर मैं आपसे टोटल वर्क पूछूं तो जिसका एफिशिएंसी उसका टाइम से मल्टीप्लाई करो। करा ए 45 दिन में, ए का क्या है आपका एफिशिएंसी 2, 45 दिन में करता है तो 2 × 45 आपका एफिशिएंसी यानी टोटल वर्क 90 यूनिट हो गया। 90 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। अब की बार ये करा है उन्होंने 7 कार्य करना शुरू किया, उन्होंने 7 कार्य करना शुरू किया और उसमें करा, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले 7 दिन पहले सी कार्य छोड़ दिया। मुझे बताओ सी 7 दिन पहले कार्य क्यों छोड़ा, मुझे बताओ। अगर मैं सी को, तो ये जो रहा होगा कि सी के लिए 7 दिन का वर्क नहीं रहा होगा, इसलिए हम अपने फायदे के लिए सोचो सी 7 दिन पहले कार्य क्यों छोड़ा, क्योंकि अगर मैं सोचूं सी के लिए 7 दिन का वर्क नहीं रहा होगा, अगर मैं सी के लिए 7 दिन का वर्क में दे दूं तो यह कह सकता हूं कि यानी तीनों 7 कार्य शुरू कर रहा है और तीनों 7 कार्य समाप्त कर रहा है। लेकिन यहां पर कह रहा है सी 7 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, इसका मतलब आप ये माइंड में सोचो कि सी के लिए 7 दिन का वर्क नहीं है। अगर मैं सी के लिए 7 दिन का वर्क, तो सी 7 दिन में कितना काम करेगा, 42 यूनिट। अगर मैं 90 में 42 यूनिट अगर मैं जोड़ दूं तो अब ये कह सकता हूं एबीसी तीनों 7 कार्य शुरू करेगा और 7 कार्य समाप्त होगा। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा, तो इस कार्य को किस क्षमता 9 तो 11 यानी 132 को 11 की क्षमता से यानी 12 दिन उसको लगेंगे, 12 दिन उसको लगेंगे। आ रही बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से आप पढ़िए और फिर इसका आंसर दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और इसका सॉल्यूशन कीजिए, जल्दी बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन, मिश्र धातु ए में धातुएं एक्स और वाई केवल 5:2 के अनुपात। मिश्र धातु ए है और इसमें कौन कौन सी धातु है, एक्स है और फिर वाई है, किस रेशियो में है, तो 5:2 आपका 2 के रेशियो। फिर मिश्र धातु बी की बात हो रही है, मिश्र धातु बी की बात हो रही है। मिश्र धातु बी में ये रेशियो कितना है, 4:5 यानी 4 कितना है मिश्र धातु बी में 3:4 3 रेशियो आपका 4। अब आप ध्यान से देखो, ये टोटल आपका 7, ये टोटल आपका 7 दोनों की मात्रा बराबर है, लेकिन ये कह रहा है कि मिश्र धातु ए और बी 4:5 मिलाकर, यानी इसकी 4 मात्रा इसकी 5 मात्रा, यानी इसको हमें मिलाना है 4 और इसका 5 किलो, इसका 4 किलो मिलाना है, इसका 5 किलो। तो अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 8। अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा आपका। अब इन दोनों को जोड़ दिया, मिला दिया तो एक
तीसरी मिश्र धातु बन गया C, टोटल कितना x 35, और ये कितना हो गया 28, ये 7 से कटेगा, 7 बचे 35 और ये 7 चौक 28। अब आपकी पूछा है मिश्र धातु C में यानी x% कितना है, किस धातु, किस में, मिश्र धातु C में, ये बताओ। ये टोटल कितना है, टोटल आपका जो है सो 9 है, मतलब मिश्र धातु C में टोटल 9 है। 9 में से x की मात्रा कितनी है 5, यानी 5 बट्टा जो है सो 9 का मतलब 11 सही, यानी कितना हो जाएगा 55, 55 सही 5 बट्टा जो है सो 9% आपके इस सवाल कितना हो गया 55 सही 5 बट्टा 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका सही आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर प्रश्नों को देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन, अरे बताइए आप लोग ठंडा पड़ गए क्या? अरे बोलो आप लोग जो है सब ठंडा पड़ गए क्या? इतना बताओ, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देखिए। स्थानों ए और बी की दूरी का स्थानों बी और सी के बीच की दूरी का अनुपात 3:5 है। स्थानों ए और बी के बीच की दूरी का और स्थानों बी और सी के बीच की दूरी का रेशियो दे रखा है 3:5। अब यहां देखो, स्थान ए से बी और फिर आपका बी से सी, ये आपका 3 है रेशियो में, तो ये 5 है आपका। अब कह रहा है यहां पे कि ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी से सी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी यहां से यहां x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये आपका चलता, और फिर यहां से यहां 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता। इसकी औसत चाल रह जाती है कितनी 40 किलोमीटर प्रति, इसकी औसत चाल कितनी रह जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताओ औसत चाल यानी एवरेज स्पीड क्या रह जाता है 40। एवरेज स्पीड होता क्या है, तय की गई कुल दूरी, यहां से यहां दूरी 3 गया और ये गया 5। अब फिर यहां से यहां कितना समय लगा, 3 दूरी x के चाल से, समय 3/x। अब यहां से यहां कितना समय लगा, 5 दूरी आपका 50 के चाल से, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, यानी 5/50। अब इसको ये किसके बराबर है 40 के, 5 3 8, 8 5 40 आपका हो गया, कट गया। अब ये 1 और ये आपका हो गया यहां पे 10। अब आप इसको क्या करोगे बताओ, अब आप इसको क्या करोगे, 1 बट्टा ये हो जाएगा आपका 30 और ये प्लस में x और ये बट्टा में नीचे 10x, जो कहां आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू कितना बनेगा 5। अरे बोलो किसी को डाउट, किसी को डाउट हुए क्या, किसी को कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। अब आप ध्यान से मुझे बताओ, x ये 5 से कटेगा आपका 2x, तो ऊपर में कितना बना 2x और इधर आपका कितना हुआ, यानी 30 और ये प्लस में ये 30 और ये प्लस में आपका ये कितना हो गया, ध्यान से आप देखो तो x का मान कितना हो रहा है, आ रही है बात, ये बात समझ में आ रही है आपको? अरे बोलो ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से आप देखो x को लाओगे इधर, x बराबर आपका आ गया 30, x बराबर कितना आ गया 30। अब पूछा है x माइनस 10 और x प्लस 1। अब देखो x माइनस 10 का जो है रेशियो x प्लस 1 से कितना होगा, ये आपसे पूछा है। देन ये कितना हो जाएगा, x का मान आपका 30 में से 10 घटाओगे 20 और ये 30 और 1 31, 20 रेशियो 31 आपके इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर देखिए, 23 नंबर क्या कह रहा है। अरे बताओ बावले हो गए हो, बात समझ में नहीं आ रही है, बताओ मैंने क्या बोला था। क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी सॉल्व करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। जल्दी सॉल्व करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी 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 आप आंसर बताओ। ये कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी राशि पर साधारण ब्याज, बस 10% वार्षिक दर से 3.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट यानी SI कितना हो जाए। आप कहोगे सर 35%, 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई हो गया। ये रहा सिंपल इंटरेस्ट, पहली राशि निवेश की गई उससे। अब उसके बाद ये कहा है कि 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि पर, यानी दोनों जगह धनराशि समान है, उतनी ही धनराशि पर साधारण ब्याज आपका क्या होगा। तो अब की बार दूसरी यानी उतनी ही धनराशि है उसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। यहां पर जो 9 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 9 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 यानी कि 40.5% होगा। SI यानी SI इक्वल टू RT% होता है, SI इक्वल टू RT। तो ये बताओ कितना अधिक है, तो आप कहोगे सर ये 5.5% अधिक है, लेकिन रियल में कितना अधिक है, तो 55 रुपया अधिक है। 1% इक्वल टू कितना हो गया, 1% इक्वल टू कितना हो गया, 10 रुपया के बराबर। अब आपसे पूछा हुआ राशि कितनी है, तो 100% डबल जीरो चिपकाओ, डबल जीरो कितना आ गया आपका, इस सवाल का आंसर 1000 रुपया आ गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। आ गई बात। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अरे बिल्कुल मजेदार प्रश्न है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को आप लोग सॉल्व कीजिए और जल्दी बताइए 24 का आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए 24 का आंसर क्या होगा। यहां पर ये कह रहा है एक समलंब PQRS में PQRS के समानांतर है। PQRS एक समलंब है, तो समलंब आपका कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, पता है, ये बताओ। PQ क्या है, RS के समानांतर है, PQRS के समानांतर है। RS यानी RS आपका 10 और ये आपका 4, यानी PQ और ये हो गया R और ये हो गया S, हो गया। तो यहां तक आ गई बात। अब कह रहा है कि PR और QS ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। PR ये रहा एंड QS आपका ये रहा, ऊपर प्रतिच्छेद करते। ध्यान से आप देखो, इसमें क्या होगा, ये त्रिभुज इसके क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। किससे, ए समरूपता से। ध्यान से आप देखो, ये कोण बराबर इसके हो गए क्योंकि ये आपका पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब बताओ ये कोण इसके बराबर हो गए, अब बोलोगे यस सर बिल्कुल हो गए। और ये अगर दो कोण अगर बराबर हो गए तो ये दोनों के दोनों यानी त्रिभुज POQ और त्रिभुज क्या होगा SOR, दोनों क्या है, सिमिलर है, दोनों क्या है, सिमिलर है, समरूप है। तो इसकी क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया ऑफ त्रिभुज POQ अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज SOR होगा क्या, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो इनकी संगत भुजा क्या है, ये 4 का संगत यानी 4 का संगत 10 और ये आपका हो जाएगा 2/5 और 2/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/25। आपका आंसर कितना हो जाएगा 4:25 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा इसका अनुपात, इसका आंसर 4:25, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, सी। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। यहां पर देख रहे ये त्रिभुज इसके क्या हो गए, समरूप हो गए, ये त्रिभुज इसके समरूप हो गए, तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना लिया, 2/5, इसका वर्ग के बराबर होगा। तो वर्ग आपका 4/25, यानी आपका आंसर 4:25। यहां तक ये बात आप लोग समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन आपका किस पे है, सेंट्रॉइड पे आधारित है। आप ध्यान से इसको पढ़ो। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। और ये 25 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 हमने आपको दे दिया किसमें, HW। 25 नंबर क्वेश्चन आपके लिए HW है। इसको आप लोग जो है सो घर से सॉल्व करके लाइएगा। कहां से, इसको सॉल्व करके, और इसका आंसर होगा कमेंट में जरूर लिखिएगा कितना आंसर हो गया। तब हम ये पता कर पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो सेशन को लास्ट तक अटेंड करता है। जो सेशन को लास्ट तक देखता है उसके जो है सो मतलब मैं बता रहा हूं, उसको आगे आने वाले समय में एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उससे नहीं सॉल्व होगा। जो जितना ज्यादा रिवीजन करेगा उतना उसके लिए अच्छा होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा उसके लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप आज तक आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हमारी बात को आप लोग जो है समझ पाए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट में उस बात को लिखिए। और आपको जो है सो क्लास कैसी लगी, इस क्लास में क्या सुधार की आवश्यकता है, इसमें और क्या क्या इंप्रूव किया जा सकता है, उस बात को ऑफलाइन कमेंट आप लोगों को लिखना है, ताकि मैं कमेंट कर पढूं और उस पर हम लोग जो है सो आपस में मिलके उसका सॉल्यूशन निकालो। और आपकी क्या समस्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, है ना। तो हम लोग जो है सो यहां तक फटाफट रिवीजन सीरीज हम लोग आज कंप्लीट किए। आपकी अगर कोई दिक्कत हो किसी सवाल में और कोई कंसेप्ट डिटेल में चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसका मैं आंसर आप लोगों को दूंगा। तो चलिए हम लोग जो है सो अंत में आपको ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर जो है सो अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाई होती है। और ये कंटेंट ऐसे नहीं होता, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड। अभी मैंने 25 नंबर क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, ये सीजीएल मेंस जो इस बार हुआ है और जो है सो उसका क्वेश्चन है। और आज जो है सो आज आपका सीजीएल मेंस का एग्जाम है, आज आपका सीजीएल मेंस का एग्जाम है आज आपका। तो इसका भी मैं आपको क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, सब आप लोगों के सामने रहेगा, है ना। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो ये बात आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।